केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसी संबंध में आज ये तीसरा भाग है उसका। आपका रिवीजन 12 है। लास्ट क्लास में हमने सरकारी आयोग पे बात करी थी। आज हम एक अन्य समिति जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित बनी थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वो समिति थी पुंछी समिति, पुंछी कमीशन, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित दी थी। तो जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां और जो आयोग गठन हुए हैं उस सीरीज़ में ये हमारा आज लास्ट वीडियो है। मीन्स 3 समितियां हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। इससे पहले हम लोगों ने सरकारी आयोग किया है और आज हम पुंछी आयोग करेंगे। तो आज तक जितनी भी केंद्र राज्य संबंध के ऊपर समितियां या आयोगों का गठन हुआ था उन सब पे हमारी चर्चा इस वीडियो के साथ पूरी हो जाएगी बेटा। संभावित क्वेश्चंस की सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हमारी ये रिवीजन क्लासेस हैं। इन टॉपिक्स पे हम लोग पिछले साल मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। एग्ज़ाम्स टाइम पास है आपका, तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। और रिवीजन जब हम लोग करते हैं तभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उससे संबंधित क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ो, याद करो, उसको तैयार करो, तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा फ्रेम होना चाहिए कि अच्छा छोटा आंसर अगर मुझे लिखना होगा तो कैसा लिखना होगा, बड़ा आंसर लिखना है तो कैसे लिखना होगा, इस टॉपिक के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या लैंग्वेज हो सकती है, क्या भाषा होगी उसकी। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। पुंछी आयोग एक सरकारी आयोग की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर छोटा क्वेश्चन बना तो सीधा बनेगा कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ या फिर पुंछी आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित थीं। अगर इस पे सेक्शन बी में क्वेश्चन बना तो वो बन सकता है कि पुंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। और यदि यही क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आना की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन के साथ क्लब होके आ सकता है। जैसे पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के ऊपर एक नोट लिखे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आप लोग मिला के एक क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसके 2 पार्ट्स होंगे, तो उस हिसाब से आप इस पर लिख सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा सीधा करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा, कि भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया, जो कि हमारा एक कहलाता है पुंछी आयोग, जो कि 2007 में इसका गठन किया गया था। ये मैं दोबारा भी आपसे चर्चा करूँगी। इन पॉइंट्स को मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपके साथ इस स्लाइड में लिखा हुआ है। इस आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था? इस आयोग का गठन इसीलिए किया गया कि जो 2 दशक पहले सरकारी आयोग गठित हुआ था, उसके बाद बदलते हुए राजनीतिक और आर्थिक परिवेश के कारण ये ज़रूरत महसूस हो गई थी कि एक नया आयोग गठित किया जाए जो दोबारा केंद्र राज्य संबंधों को रिव्यू करे, उस पर पुनर्विचार करे। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, लिखने का तरीका अलग है। अगर आपको बड़ा आंसर लिखने के लिए आता है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को लिखिए, तो ताकि आपका आंसर अच्छा हो। अगर छोटा आंसर आता है आपके पास लिखने के लिए सेक्शन बी या सेक्शन ए में, तो आप कोई सा भी एक पॉइंट लिख सकते हो। तो बेसिकली पुंछी आयोग का गठन भारत के बदलते हुए राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी उस संबंध में केंद्र और राज्य के संबंध कैसे चल रहे थे उस पर विचार करना था। क्योंकि जो सरकारी आयोग था वो तो 2 दशक पहले गठित हुआ था, तो 2 दशकों में तो बहुत सारी बदलाव आ गए। तो उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए पुंछी आयोग का गठन किया गया। पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रिटायर्ड जज मदन मोहन पुंछी, और इनके नाम से ही पुंछी आयोग बन गया। जैसे कि सरकारिया आयोग में रणजीत सिंह सरकारिया थे, वो उसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से उस आयोग का नाम सरकारिया आयोग हो गया। ठीक उसी प्रकार से
इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची। तो इनकी अध्यक्षता में पुंची आयोग का गठन किया गया। पुंची आयोग की अगर संरचना की बात करें, इसका मतलब अध्यक्ष के अलावा उसमें और कौन कौन से सदस्य थे। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पुंची आयोग की संरचना के बारे में बताइए। मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ स्लाइड में शेयर किया है। अगर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी अगर क्वेश्चन आता है कि आयोग की संरचना के बारे में लिखिए, ये सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है, इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता, यानी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर केवल पूछा जाता है कि आयोग की संरचना बताइए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंची थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, और इसके अलावा इस आयोग में 5 और सदस्य थे। इतना लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने इन 5 सदस्यों का नाम याद कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये सदस्य किस किस फील्ड से थे ये आपके साथ शेयर करने का एक मुख्य पर्पज़ ये है कि जब भी किसी आयोग का गठन किया जाता है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट फील्ड से लिए जाते हैं, और ऐसे फील्ड से लिए जाते हैं जो कि जिस पर्पज़ से उस आयोग का गठन किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकें। तो विद देयर एक्सपीरियंस एंड विद देयर टाइम, जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं उस आयोग की सिफारिशें जब देता है आयोग तो उसमें उनकी इनपुट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये अलग अलग फील्ड से थे, जैसा कि आप देख सकते हो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे, इसमें पूर्व सचिव सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल और राष्ट्रीय विधि विद्यालय बेंगलोर के सदस्य मिस्टर माधवन मेनन भी थे। तो इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर भी थे। तो इस तरीके से जितने भी आयोग गठित किए जाते हैं उसमें उन लोगों को लिया जाता है जिनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है और बहुत अलग अलग फील्ड से होते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि पुंची आयोग की सिफारिशें क्या हैं तो उसमें आप अपने बहुत सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ईजी हैं, ईजी टू रिमेंबर है, आपको आसानी से याद हो सकेंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा था कि एकता परिषद को अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि ये वाला पॉइंट सरकारिया आयोग ने भी कहा था। तो सरकारिया आयोग की जो सिफारिश थी उसके ऊपर भी उन्होंने, पुंची आयोग ने वापस यही बात कही कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। एक और पॉइंट उन्होंने बताया था, एक और सिफारिश उनकी तरफ से आई थी कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कुछ समय के लिए बिना राज्य की सहमति के केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया जा सकता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो राज्य पुलिस का जो से संबंधित जितने भी नियम कानून बनते हैं या जो आप कह सकते हो उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तो राज्य की शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ की अपनी इंडिविजुअल पुलिस सेवा होती है, लेकिन अगर किसी राज्य में ऐसा नहीं हो पा रहा है सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, अगर वो पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है और अगर राज्य भी नहीं चाहता कि केंद्र सुरक्षा बल आए, तो भी पुंची आयोग ने ये सिफारिश की थी कि ऐसे में केंद्र सरकार यदि राज्य की सहमति ना भी हो तो भी केंद्र सुरक्षा बलों को उन राज्यों में भेज सकती है। संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने जिसके द्वारा केंद्र संकट की स्थिति में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 355 और 356 राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स की तरफ इंगित करता है। तो इमरजेंसी पावर्स यानी जब राष्ट्र में आपातकाल लगा हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो ऐसी स्थिति में किसी राज्य को
कुछ समय के लिए अपने शासन के अंतर्गत ला सकता है। और ये उन्होंने जो बात कही थी वो किस तर्ज पे कही थी? अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तर्ज पर देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट का गठन होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इस पॉइंट पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाता है। इसके अलावा जो उन्होंने एक सिफारिश दी थी वो था कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीज़ों का जिक्र किया था, वो ये था कि वित्तीय संबंध, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं और अंतर्राज्यीय नदी जल सहित जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको साझा करना, उनको शेयर करना और आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र को प्रस्तुत करी थी। तो इसका गठन हुआ था सन 2004 में। अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी जी, जो रिटायर्ड जज थे। और इसकी जो सिफारिशें थी मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित थी और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी थी। सो डेट वॉज ऑल अबाउट पुंछी आयोग। पुंछी आयोग के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। जो पॉइंट्स बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। और कुछ खास चीज़ें हैं जैसे कि अंतर्राज्यीय जल सहित जितने भी संसाधनों का जो साझा करने वाली बात थी, वो पहली बार पुंछी आयोग ने इस बात को उठाया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने एक और बहुत ख़ास बात कही थी, वो ये था कि अमेरिकी होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तर्ज पे उन्होंने अपने देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट का गठन करने की सिफारिश की थी और राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये और कहा था कि एकता परिषद को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। सरकारी आयोग की तरह ही उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति पे मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए और यदि सांप्रदायिक हिंसा के समय कुछ समय के लिए राज्यों की सहमति नहीं भी हो तो केंद्र अगर चाहे तो वहाँ पर केंद्र सुरक्षा बलों को भेज सकता है। तो ये थी इनकी सिफारिशें। आप लोग अगर अपनी बुक पढ़ेंगे या फिर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसमें और भी बहुत सारी सिफारिशें थी जो मैंने आपके साथ डिटेल में पिछले वीडियो में शेयर करी हैं, जो लास्ट ईयर की हम लोगों की क्लासेस थी। तो आज की रिवीजन क्लास इतनी ही। नेक्स्ट जो रिवीजन क्लास होगी उसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध की हम विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा केंद्र राज्य संबंध विधायी संबंधों के विशेष संदर्भ में। सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। इस पे लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है और ज़्यादातर बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि विधायी संबंध क्या है, उनके प्रशासनिक और वित्तीय संबंध क्या है, तो उन तीनों को मिला के क्वेश्चन बन सकता है या इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो वो वाला जो पार्ट है केंद्र राज्य संबंध का, वो उस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज़्यादातर सेक्शन बी या सेक्शन सी के क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उस संदर्भ में मैं अभी बात कर रही हूँ। तो रिवाइज़ करते रहिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। टिल देन हैव अ गुड टाइम।